क्या लेके आए हैं? ओपन करो इसको। सो रही थी, मुझे सोते से जगा दिया। क्या लेके आए? वॉश बेसिन। ब्लैक कलर मिला है इनको, देखो तो, ब्लैक एंड वाइट। हट तो बोलो, हट तो उधर, हट जा, पैर में लग जाएगा उधर से। मुझे तो अच्छी नहीं लगी है, मैं इसको पहले ही कैंसिल करके आई थी, आज ले आई हूँ। ये है ब्लैक एंड वाइट में, और ये इसका है बेसिंग। कैसे क्या होगा पता ही नहीं है। ये क्या चीज़ है इसमें? टैप लगी, क्या बेकार है। और क्या लगेगी, और हाथ में टेढ़े में टेढ़ा है वो। टेढ़ा नहीं लाई यार, ये खराब है। हाँ वही तो कह रही, खराब है ये। अरे ये नहीं प्लाट चलेगा ऊपर। तो जय ने ना इसको घर पे ही सेट कर दिया। मैंने बोला था कि दुकान पे ही करवा के ले आते, तो बोलते कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। और मैं तो सो रही थी, वो मुझे कह भी रहे थे कि तू चल। मैं जानबूझ के नहीं गई क्योंकि मेरी चॉइस की चीज़ मिल नहीं रही थी। यहाँ पर है ना, हमको हमारे कस्बे में ये एक ही पीस मिला, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं है उससे तो बेटर ही है। और ब्लैक एंड वाइट इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। बस वही है कि थोड़ा मैचिंग होता ना तो अच्छा लगता, लेकिन अब वही है कि चलो ठीक है, चल रहा है। और अभी बादल कड़क रहे हैं हमारे वहाँ पे ना, आज बारिश वाला मौसम हो रहा है। आप लोगों को आवाज़ भी आएगी, सो वॉइस ओवर में ना आवाज़ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग बताना आई कि नहीं। सो अभी है ना, जय यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों का सेटलमेंट कर रहे हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। पूरा घर आई हूँ ना, उसी दिन से घर की सफाई में और अपने पेड़ पौधों में लगी हूँ। लेकिन 2-3 दिनों के अंदर ही मेरे आधे तो पौधे मर गए, क्योंकि वो यहाँ के ना यानी जो वातावरण है, जलवायु है, उसके अंदर है ना सूट नहीं हुए। हाँ बोल, आ रही हूँ। कोई मुझे पूछ रहा था ना कि दी आपके पौधे इतनी जल्दी सरवाइव कैसे करते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं जो कि बहुत जल्दी सरवाइव कर जाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जिनको हम उनके क्लाइमेट में से हटा देना तो वो एकदम से ही मुरझा जाते हैं। मेरे 6-7 पौधे तो मेरे खत्म हो गए। हर तरह से मैंने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो मर गए। तो ऐसा नहीं होता कि हम कुछ उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं इसलिए पौधे जी रहे हैं। कोई कोई पौधे होते हैं जो कि थोड़े से स्ट्रांग होते हैं तो वो जी जाते हैं, कोई कोई पौधे नहीं जी पाते। तो नैनीताल एकदम ठंडी जगह है, वहां से यहाँ पर मैं पौधों को लेकर आई तो वो ना कुछ तो आते आते ही एकदम डाउन हो गए थे। मैंने कूलर में रखा, पंखे में रखा, हर तरह से रखने की कोशिश की, लेकिन आज की तारीख में बताऊं मेरे 3 पौधे इस तरह से मर गए ना, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है मुझे। और ट्रिप मेरा बहुत अच्छा रहा, काफी एंजॉय किया, काफी मजे किए। और 4 साल बाद गई थी मैं फिर से नैनीताल। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे ना कि दी वो लोग कौन है, तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान से नहीं सुना। तो उनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई फैमिली संबंध नहीं है, लेकिन बस एक बार हम ना उनके भाई के साथ नैनीताल गए थे। जो दीदी और लड़का वहाँ पे था ना, उनके भाई के साथ हम गए थे नैनीताल। और हम लोग इस बार जाने के प्लान में नहीं थे, मूड में नहीं थे। अगर हम मूड में होते तो और भी कुछ कपड़े ले जाते, और भी चीजें लेकर जाते, क्योंकि अगर हम 4 दिन रुक रहे हैं तो फिर 5-6 जोड़ी कपड़े तो और चाहिए। तो हम केवल ऋषिकेश तक ही गए थे कि हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे और वहां से लौट आएंगे। लेकिन उनका फोन कुछ दिन पहले से ही आ रहा था कि गर्मियां हैं तो आप आ जाओ, घूमने आ जाओ। हम लोग डिले कर रहे थे कि नहीं 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 नहीं, और हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं। फिर उन्होंने इतनी स्ट्रिक्टली बोला हमको कि यहाँ तक आए हो और यहाँ तक नहीं आ रहे हो, तुम तो मुझे पराया समझते हो, और मैं देखो अपने लोगों से इतनी दूर रह रही हूँ, मेरे पास कौन आता है घर का। तो हो जाता है ना कि एक इंसान अपने घर परिवार खानदान वालों से कोसों दूर रह रहा है, तो उसको हर एक इंसान से अपनापन होता है।
तो यही वजह है कि वो हमसे इतने घुल मिल गए थे ना। हम पहली बार ही गए थे ना, तो वो मानो कि जैने उनको बहन की तरह ट्रीट किया, मैंने उनको अपनी ननद की तरह ट्रीट किया और वो भाभी की तरह मुझे ट्रीट करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई रिश्ता है हमारा, हम लोग फैमिली की तरह बहुत प्यार से रहते हैं। और सच बताऊं तो हम लोग घूमने के मूड से नहीं गए थे, हम लोग उनके घर रहने के मूड से गए थे। क्योंकि वीडियो मैंने केवल 2 ही दिन शूट की और बाकी पूरे दिन है ना हम लोग उनके घर पे उधम मस्ती और सारे दिन सोते रहते थे और बच्चों के संग उधम मस्ती करते थे, ऐसा करते थे। क्योंकि उन लोगों ने हमको प्यार दिया और हमने भी बदले में उनको प्यार ही दिया है और हमारा रिश्ता केवल प्यार का है। और देखो शायद हम लोग आती साल फिर जाएंगे, क्योंकि है ना अब हमारा प्लान तो है कि जब विंटर में वो बर्फ वगैरह पड़ेगी ना तब जाएंगे। क्योंकि मुझे विनीत कह रहा था कि मामी आप तब आना जब बर्फ पड़ती है, तो हम लोग फिर जाएंगे। वो मेरे अपनों से भी ज्यादा खास हैं। इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना सम्मान अपने भी नहीं देते जितना कि वो देते हैं। वहां जाकर मुझे पता है एक मायके वाली कमी थी ना, वो मेरी पूरी हो जाती है। मैं वहां जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे मायके में आई हूँ। यानी एक लड़की जैसे अपने मायके में फील करती है ना, मैं वहाँ पे ऐसा फील करती हूँ। तो वो दीदी हैं, बड़ी हैं, काफी बहुत बड़ी हैं, कहीं ना कहीं ये मानिए कि मुझसे तो बहुत ही बड़ी हैं, माँ दाखिल हैं। तो वहां जाती हूँ, मैंने कहा कि दीदी मैं सफर करके आई थी, मैंने कहा दीदी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, नींद आ रही है। क्योंकि हम है ना 3 साढ़े 3 बजे पहुंचे थे घर पे, पूरी रात जगे हुए थे, गाड़ी में ट्रेवल किया था। तो बहुत थक गई थी और मेरी ऐसी आदत है कि मैं रास्ते में अगर गाड़ी चल रही है तो मैं सोती नहीं हूँ, चाहे फिर पूरी रात हो जाए। सो थक गए थे तो मैंने बोला ना, तो अपनी गोद में मेरा सर रखे और सर दबाती रही और सच में मैं उनकी गोद में सर रखे रखे दोपहर में सो गई। तो इतना प्यार कोई अपना भी नहीं देता, तो मुझे उनसे बड़ी बहन की तरह प्यार मिलता है। तो ये है हमारा उनका रिश्ता और इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि प्यार को जताने का कोई भी जरिया नहीं होता। वो हमें प्यार देते हैं, हम बदले में उन्हें प्यार देते हैं, बस यही हमारा रिश्ता है। और हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी दूर जाके हमारा रिश्ता बनेगा। और बस हम लोग उसी रिश्ते के लिए गए थे, वहां घूमने नहीं गए थे। क्योंकि झरने फुहारा ये सब तो हमने ऋषिकेश में देख ही लिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर तुम नहीं आए तो देख लेना। है आरू कैसे करेंगी? अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, सच्ची। बोले हमको तो कोई अपना मानता ही नहीं है, कोई हमारे पास आता ही नहीं है। तो मैंने कहा दीदी ऐसे उदास मत हो, हम लोग आ रहे हैं। तो सडनली हमारा प्लान बना और इसी वजह से मैंने आप लोगों ने मुझे एक ही टॉप में देखा ज्यादातर, इसी वजह से। और कपड़े में क्या कि वीडियो एक ही दिन की थी ना, तो कपड़े एक ही जोड़ी तो होंगे। अब एक दिन में वीडियो शूट कर रही हूँ तो बार बार कपड़े थोड़ी ना चेंज करूंगी। काफी लोग बहुत अजीब अजीब से कमेंट कर रहे थे, जो भी है यार, लोगों के अंदर वही है कि जितनी सोच है उतना ही तो कहेंगे। और फिर कोई एक इंसान कमेंट करता है ना, तो दूसरा भी पता है क्या करता है, उसको देख देख के उसके जैसा ही कमेंट करता है। सो हाँ ठीक है यार, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। तुझे चाहिए, तू मेरे भरोसे खड़ा है। अरे लाला, तो आज है ना हमारे घर में आया है नया नया सामान। और ये देखिए मेरा पौधा, ये पौधा पता है कैसा है, इसको आप तोड़ के कहीं भी लगा दो, ये एक ही दिन के अंदर सर्वाइव कर जाता है, अच्छे से चलता है। और ये देखिए आज मेरे घर में नया नया सिंक, तो वॉश बेसिन आ गई है, क्योंकि है ना इसकी कमी थी। और सच बताऊं, इसका जो कलर है ना मुझे पसंद नहीं आया। ब्लैक एंड व्हाइट में फुल व्हाइट चाह रही थी, या फिर यहाँ पे बीच में ग्रे होता तो मेरी टाइल से मैच होता ही, लेकिन है ना नहीं मिली। मैं आगरे में भी चेक करके आई, बोधला भी गई, रोहता में भी जाकर आई, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिली। और आज सडनली हमको ये लेनी पड़ी। इसका भी एक रीज़न है कि मेरे घर पे कोई आ रहा है। हाँ मैचिंग मेरे घर कोई आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि मुझे ना ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा ही इसकी ज़रूरत थी। मेरे स्लीपर्स कहाँ है यार? और अभी जाना है मुझे कपड़े सुखाने, ये रहे सुबह के धो के रखे हैं, मैं कपड़े सुखाने ही भूल गई थी। हाँ दे रही, चलो चौको खानी है। बोलो तुम खा चुके हो बेटा, दूध भी पी चुके हो। तो देखो देखो दोनों के दोनों पीछे मेरे, इनको दे दूं चौको। दारू पंखे बंद करो पूरे घर के। मेरी किचन है ना सारे दिन चलती रहती है, होटल चलता रहता है ना, उस तरह से कभी बंद ही नहीं हो पाती। तो इसको पहले मैं चौकोस दे दूं। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मेरे घर में कोई मेहमान आ रहा है, और मेहमान आ रहे हैं मायके से वैकेशन की, यानी वैकेशन मनाने, छुट्टियां मनाने। क्योंकि मैं इतने दिन से थी नहीं, तो वो भी बोल रहे थे कि हमको आना है, लेकिन तू ही नहीं है घर पे। मैंने कहा जब मैं आ जाऊँ तब आ जाना। तो इसी वजह से हम लोग बेसिंग वगैरह लेके आए, क्योंकि कोई गेस्ट घर में आए तो चीज़ें व्यवस्थित और प्रॉपर होनी चाहिए घर में। तो हम लोग तो कोशिश यही करते हैं। सो चलिए अभी मैं फटाफट से बच्चों को चौकोस दे दूँ। और
कल आ जाएंगे हमारे घर पे वो, और आपको परसों देखने मिल जाएंगे व्लॉग में कि कौन मेहमान मेरे घर पे आने वाला है और किसकी तैयारी चल रही है अभी यहाँ पे। तो आरू के लिए बनाई है मैंने चोकोज और मोलू है ना वो खा चुका है पहले से ही। इसको देकर आऊँ, उसके बाद जाऊंगी कपड़े सुखाने। बच्चे है ना सारे दिन नचा के रखते हैं, जितना घूम के आई ना उतना ज्यादा मुझे यहाँ पे काम पे लगा रखा है। आ गया, गिर जाएगा। ये बैठी मैडम चोकोज खाने, और वो कहाँ है? मुझे तो मेरी चीजें नहीं मिल रही हैं जब से बाहर से आई हूँ। कई चीजें इधर कोई उधर रख दी हैं, तो मिल गया। कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? आज मेरे घर में खाना बनाने की छुट्टी। ये सब लोग जा रहे हैं मेरी ननद के घर पे। नहीं मैं नहीं जाऊंगी बेटा, आप लोग जाओ। आरू डोरमेट को वहाँ बिछा, तो वो वाला डोरमेट वहाँ बिछाओ। अब गाड़ी चलनी नहीं चाहिए तुम्हारी घर में। मैं दिन में 10 बार डोरमेट बिछाती हूँ, उठा के फेंक देते हैं गाड़ी चलाने के लिए। जाओ, बाय बाय। बाय मोलू, बाय। हाँ सीधे जाओ। मैं भी चली ऊपर कपड़े सुखाने। आज थोड़ी सी बारिश आई, मैंने दरवाज़ा खोला और पौधों को बाहर रखा, तब तक बारिश चली गई। ये लोग भी गए, उल्टे रास्ते गए हैं। देखो सारे पौधे मेरे, देखो कितने पौधे मर गए। उस दिन मैं कितनी खुश हो रही थी ना कि मेरे पौधे जिंदा हैं। देखो एक ये मर गया, देखना, हाँ एक ये वाला मर गया। मुझे नहीं लगता कि बचेगा अब। एक ये वाला भी मर गया, और इसका भी मर गया था। मैंने इसमें मनी प्लांट लगाई थी, मनी प्लांट भी मेरी मर सी रही है। पता नहीं क्या हो गया इसमें भी। हो जाएगी, ये तो सरवाइव कर जाएगी लग रहा है मुझे। ये कल तो सही हो गई थी, आज फिर एकदम अजीब सी हो गई है। देखते हैं चलो क्या होता है। और ये पौधे तो मेरे सही हैं, ये तो बच गए हैं। ये मनी प्लांट में गई ना तो देखो क्या हो गया, सबके पत्ते जल गए। यहाँ से जो पॉइंट के पत्ते होते हैं ना वो सारे जल गए, क्योंकि पानी भी प्रॉपर तरीके से डाला जाता है, ज़्यादा कम देखना पड़ता है। बस एक ये पौधा बचा है। देखो एक ये पौधा इसके अंदर था, वो मर गया। एक वो मर गया, और एक ये वाला भी मर गया मेरा। ये देखो, और अभी ये लाइव है, देखो बचता है या नहीं। इसके भी आसार कुछ ऐसे ही लग रहे हैं मुझे। तोड़ दूँ, पर ये नीचे से पत्ते उग रहे हैं ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अभी एक ये बचा हुआ है। इसमें भी मैं ज़्यादा पानी वगैरह तो नहीं डालती हूँ कि कहीं ये मर ना जाए। ये भी मरने वाला ही है, इसको कहाँ में डालूँ मैं, कहाँ डालूँ? पता नहीं ये पौधा मेरा जिएगा या नहीं। छोटा सा एक नया बर्ड्स निकल रहा था, लग तो नहीं रहा है कि ये जिएगा। और ये वाले तो अभी ठीक है। कुछ इधर रख दिए हैं मैंने, ये बारिश आ रही थी ना तो वहाँ रख दिए। एक वो वहाँ रख दिया है। पौधों को बचा बचा के रखती हूँ कि मर ना जाए। चलिए कपड़े सुखा के आते हैं। और बाहर भी लाइट चल रही है, बारिश आई है, पूरा गीला गीला हो गया है। अब है ना इस रूम से मुझे इतना फायदा हो गया है ना कि बारिश वगैरह होगी ना कोई टेंशन नहीं है, कपड़े आराम से यहाँ पड़े रहेंगे। पहले बारिश होती थी ना तो मुझे रूम में से भी कपड़े लेके जाना पड़ता था, तो अब ये शांति है। और अभी क्या है कि मैंने इसको अच्छे से सेट नहीं किया है, सच बताऊं तो अभी घर की सफाई से फुर्सत नहीं मिल रही। और देखो मेरा ये सूट खिंच गया अभी,
और कुछ तो कर रही थी ना तो तार में उलझ गया और अभी करना है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं क्या क्या चीज़ें आपको बताऊं क्योंकि वक्त है ना वो सारी चीज़ों को कर देता है। और इस रूम में अभी पंखा नहीं लगाया ना, बहुत गर्मी लग रही है। देखो फैन वगैरह हमने नहीं लगवाया, केवल लाइट लगी है और फैन लग गया है यहाँ बाहर। चलिए आ गए नीचे। बोलते हम तो छोले भटूरे खाने जा रहे हैं। मैंने कहा हम बेचारे गरीब इंसान चावल खा लेंगे अकेले। रोटियां तो सुबह खाई थी, पराठे भी खाए थे, अब खाऊंगी चावल। सुबह की सब्जी रखी है, अब अपने अकेले के लिए क्या बनाऊं। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा खाने पीने की शौकीन नहीं हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चावल, क्योंकि आज खाना पीना नहीं बनाना। आप लोगों को पता ही है कि बच्चे कहाँ गए हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से चावल बनाती हूँ अपने लिए और खा पी के हम हो जाते हैं फ्री। तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। सो होप करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, अब इन चीज़ों को नहीं पूछेंगे, क्योंकि एक बातों को हर बात को ना आप अगर वीडियो में बता देते हैं ना तो ठीक रहता है। तो चलिए इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। सब अपना ख्याल रखिएगा।